दे देती थी और उसी तानों से परेशान होकर एक दिन आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जंगल में चल पड़े और उसी जंगल में एक सिद्ध महात्मा मिल गए। आत्मदेव ने बड़े भाव से महात्मा जी के चरण छुए, आंखों में आंसू आ गए। महात्मा ने आत्मदेव से कहा कि आप दुखी क्यों हो? तब आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। बड़े ध्यान से सुनो, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये सुनकर महात्मा जी खूब हंसे। बोले महाराज मैं कह रहा हूं मेरे पुत्र नहीं है और तुम हंस रहे हो। बोले मैं बिल्कुल सही हंस रहा हूं। बोले कैसे? बोले तुम कहते हो मेरे कोई पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हूं, लेकिन मैंने तो उनको भी दुखी देखा है जिनके 4-4 पुत्र हैं, जिनके 4-4 बेटे हैं, वो भी दुखी हैं। गलत तो नहीं कहा कि एक बार हम किसी की अंत्येष्टि पे जा रहे थे शमशान घाट। क्या देखा? दिल्ली में निगमबोध घाट है, बहुत बड़ा शमशान घाट है दिल्ली का। अब प्यारे वहां पर दिल्ली का सबसे बड़ा सेठ जिसकी मृत्यु हो गई, उसके 4-4 बेटे उसे कंधा दे रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना, 4-4 बेटे उसे कंधा दे रहे थे और बहुत भीड़ थी। हमने पूछा ये कौन है? बोले दिल्ली का सबसे बड़ा सेठ है जिसकी मृत्यु हुई है और मैंने जो कंधा दे रहे हैं, बोले इसके 4 बेटे हैं। हमने मन में सोचा देखो कितना सौभाग्यशाली पिता है जिसके 4 बेटे उसे कंधा दे रहे हैं। जैसे चारों बेटों ने अपने पिता की अर्थी भोले बाबा के सामने रखी, पूजा होती है ना उस समय, जैसे भोले बाबा के सामने रखी, चारों बेटे आपस में लड़ने लगे। हमने पूछा क्या हुआ? बोले चारों बेटे कह रहे हैं जब तक हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक हम अपने पिता को मुखाग्नि नहीं देंगे। ऐसे बेटों का क्या फायदा? जो पिता इतना करोड़पति होने के बाद में इस बेटे का मकान बनवा दिया, इस बेटे का मकान बनवा दिया, और आज वो पिता मुखाग्नि के लिए भी तरस रहा है। इससे अच्छा तो ना होता बेटा तो ज्यादा सुखी था। तब आत्मदेव ने कहा प्रभु बेटा होगा तो गति मिलेगी। कहते हैं जिसके बेटे होते हैं उनके माता पिता को सद्गति मिलती है। क्या सच है प्यारे? जिनके बेटे नहीं होते क्या उनको गति नहीं मिलती? गति मिलती है प्यारे कर्मों से। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे कोई बेटा भी नहीं होगा तो सद्गति मिल जाएगी। और बेटे चाहे 4 हो या 10 हो, अगर तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो प्यारे वो बेटों की कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए अगर तुम्हें सद्गति करनी है तो तुम्हें प्रभु के सेवा में लग जाओ, प्रभु की भक्ति में लग जाओ, प्रभु के गुणगान में लग जाओ। तब आत्मदेव ने कहा महात्मा जी मुझे इतना तो बता दो कि मुझे पुत्र का सुख है कि नहीं। तब महात्मा जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और कहा कि आत्मदेव तेरे इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी पुत्र का सुख नहीं है। इतना सुनते ही प्यारे आत्मदेव ने महात्मा के चरण पकड़ लिए कि महात्मा यहाँ पल का भरोसा नहीं और तुम 7 जन्म की बात करते हो। इसका मतलब तुम मुझे पुत्र होने का उपाय भी बता सकते हो। बोले अब तो जब तक तुम मुझे उपाय नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। तब महात्मा जी ने आत्मदेव को एक फल दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें पुत्र का सुख फिर भी नहीं मिलेगा।
बोले कोई बात नहीं, पुत्र तो हो जाए, धुंधली खुश हो जाए। अब वो फल लेकर अपनी धर्मपत्नी धुंधली के पास गए। अरे भगवान, देख मैं महात्मा का फल लेकर आया हूं, इसे खा लो जिससे पुत्र प्राप्त हो जाए। धुंधली ने वो फल देखा, कहते हैं प्यारे हर चीज का इलाज है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं। अब धुंधली ने सोचा, ओहो ये फल में जरूर जहर मिला के लाया होगा, मुझे खिला के मार देगा, दूसरा ब्याह कर लेगा और उससे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। वो धुंधली ने क्या किया, वो फल आंगन में गौ माता बंधी थी, वो फल उसे खिला दिया। अब धुंधली की एक बहन थी, उसे संतान होने वाली थी। धुंधली ने कहा, बहन ये पीड़ा मैं तो सहूंगी नहीं, ये कष्ट मैं तो सहन करूंगी नहीं, एक काम कर, तुझे संतान होने वाली है, मैं तुझे बहुत धन दूंगी, जब तेरे संतान हो चुपचाप मुझे ये संतान लाके दे देना, मैं तुझे बहुत धन दूंगी। उसकी बहन लालची थी, सो मान गई। जब उसकी बहन को संतान हुई, चुपचाप आधी रात को वो पुत्र धुंधली को लाके दे दिया। जैसे ही आत्मदेव को पता चला कि हमारे संतान हो गई, आत्मदेव बड़ा खुश हुआ और आत्मदेव ने अपने पुत्र का नामकरण भी किया और उस पुत्र का नाम रखा आत्माराम। क्या नाम रखा? अब धुंधली को क्रोध आ गया, तुम कौन होते हो नाम रखने वाले? पीड़ा मैंने सही, कष्ट मैंने सहा, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब प्यारे उसका नाम तो धुंधकारी पड़ गया। अब कुछ समय बाद जो गौ माता को फल खिलाया था उसके भी पुत्र हुआ। पूरा शरीर इंसान की तरह, लेकिन कान गाय की तरह। उसका नाम पड़ा गौकर्ण। एक महात्मा का फल था और एक पाप का फल था, लालच का फल था। महात्मा का फल कौन? गौकर्ण। और लालच का फल धुंधकारी। दोनों भाई धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक कुकर्मों में पड़ने लगा और एक संतों की शरण में जाने लगा। धुंधकारी घर में माता पिता को गालियां देता, मारता पीटता, जुआ खेलता, शराब पीता, चोरी करता, डाका डालता। और गौकर्ण छोटे छोटे कीर्तन करता, सत्संग करता, कथाएं करता, संतों की सेवा करता। जब गौकर्ण को बाहर चोरी करने का मौका नहीं मिलता तो वो धुंधकारी घर में चोरी करता। ध्यान देना, कभी पिता की अंगूठी चुरा ली, कभी कोई बर्तन चुरा लिया। मां को पता है कि बेटा सामान चुरा रहा है, लेकिन वो मां अपने पुत्र की हमेशा रक्षा करती थी, उसे शय देती थी, कहीं उसका पिता मारे ना। एक बार आत्मदेव जिसको अपनी अंगूठी नहीं मिल रही, घर में ढूंढा ढांडी की, अरे भगवान मेरी अंगूठी दिख नहीं रही, जबकि माता को पता था, धुंधली को पता था कि धुंधकारी चुरा कर ले गया। उसको पिता की डांट से, पिता की मार से बचाने के लिए झूठ बोल दिया, अजी आप ही रख के भूल गए होंगे। ठीक है, कुछ समय बाद कुछ चोरी सामान हुआ, तब भी उसको ढक दिया मां ने कि आप ही रख के भूल गए होंगे। एक बार आत्मदेव जा रहे थे बाजार में, 5-7 जने जुआ खेल रहे थे। आत्मदेव ने क्या देखा, एक जुआरी की उंगली में उसकी अंगूठी थी, आत्मदेव की। बोले अरे ये अंगूठी कहां से आई? बोले ये अंगूठी तो मेरी है।
क्योंकि मैं ये जुए में जीता हूं। बोले तुम धुंधकारी के पिता हो ना? बोले हाँ। बोले अंगूठी नहीं, घर के बर्तन, सोना चांदी सब मेरे पास है, क्योंकि तुम्हारा बेटा जुए में हार के गया है। अब प्यारे आत्मदेव समझ गया कि धुंधकारी को कुकर में डालने का सारी जिम्मेदारी किसकी है? धुंधली की, जो अपने बच्चे को हमेशा शय देती थी। देखो हम आपसे पूछते हैं, एक पौधा धूप में रखो तुलसी का, एक पौधा घर के एयर कंडीशन कमरे में रखो, तो कौन सा पौधा ज्यादा खिलेगा फूलेगा? जो धूप में होगा। क्यों? धूप में उसे धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, बारिश भी झेलेगा, आंधी भी झेलेगा, वो मजबूत होगा, क्योंकि वो संघर्ष करना सीख जाएगा। और जो घर के एयर कंडीशन में रहता है ना, वो पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि उसे संघर्ष नहीं करना आता। अब ये पौधे क्या हैं? ये तुम्हारे बच्चे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। जो एयर कंडीशन में पौधे रखे हैं वो तुम्हारे बच्चे हैं, जिसको तुम बड़े लाड प्यार से पालते हो। बेटा बाहर मत निकल, धूप है, बेटा बाहर मत निकल, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो बच्चे हमेशा लाड प्यार में रहते हैं, क्योंकि उन्हें संघर्ष करे बिना पैसे मिल जाते हैं। 10 मांगे 50 दे दिए, 50 मांगे 100 मिल गए। उन्हें संघर्ष करना नहीं आता, और वो बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं प्यारे, जब माता पिता की छाया छत्र छाया उठ जाती है। जब वो संसार में निकलते हैं, समाज में निकलते हैं ना, वो दुख पाते हैं। और जो धूप में होते हैं, अर्थात आपने देखे मजदूरों के बच्चे रोडी में, बदरपुर में, रेत में बिना कपड़ों के भी खेलते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कभी बीमार नहीं पड़ते। क्यों? उन्हें संघर्ष करने की आदत हो गई है। और जो पैसे वालों के बच्चे हैं ना, कितना ही बढ़िया बढ़िया कंबल में ओढ़ लो, कितने ही एयर कंडीशन, कितने ही हीटर में छुपा के रखो, फिर भी बीमारी लगी रहती है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ। एक चिड़िया भी अपने बच्चों को तब तक दाना डालती है मुख में जब तक वो उड़ना नहीं जानते, और जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो वो दाना डालना बंद कर देते हैं कि अपनी व्यवस्था खुद करो। अब लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धुंधकारी जब घर में आए, आत्मदेव ने कहा हमारी अंगूठी कहां है? तब धुंधकारी ने कहा मैं जुए में हार गया। अब जैसे ही आत्मदेव ने धुंधकारी को डांटा, क्या किया? धुंधकारी ने अपने पिता की ही गिरबान पकड़ ली। अब उस पिता ने सोचा कि ये वही बेटा है जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ये वही बेटा है जिसको मैंने आगे से आगे उसकी हर चीज का काम किया, हर चीज की इच्छाएं पूरी की, आज वही मेरे गिरबान पे हाथ डाल दिया। पिता की आंखों में आंसू आ गए। इतने में जब मां ने वो नजारा देखा, उसको समझ आ गया इसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। तभी प्यारे मां ने उस धुंधकारी को जोर से थप्पड़ मारा कि तू ये क्या कर रहा है? लेकिन कहते हैं अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। धुंधकारी इतना बदतमीज हो गया था कि उसने उस माता को ही मारना चालू कर दिया। इतना मारा उस मां का देहांत हो गया। देखो आज भी ऐसे धुंधकारी की कमी नहीं है घरों में। 80% बच्चे धुंधकारी बन रहे हैं, ना अपने माता पिता का आदर सम्मान करते, ना उनकी बात मानते। क्यों? उनमें उनकी गलती नहीं है, उनमें आज माता पिता की ही गलती है
कि पैदा होते ही मोबाइल हाथ में दे देते हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी दूध तभी पीते हैं जब सामने नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। जब तक मोबाइल चलता रहेगा दूध पीते रहेंगे, जैसे मोबाइल बंद हुआ रोना चालू। इसीलिए कहते हैं प्यारे अपने बच्चों को धुंधकारी मत बनाओ। अब मां के देहांत में आत्मदेव सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। अब मेरा क्या काम जब बेटा ही ऐसा निकम्मा निकल गया। अब मां का देहांत हो गया, पिता छोड़कर चले गए। अब धुंधकारी घर का राजा बन गया। माता पिता का पेट नहीं भर पाया, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। और ये 5 वेश्याएं कौन हैं? जिसे आज कलयुग में हर इंसान पाल रहा है। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आज भी इन्हीं 5 वेश्याओं को पाल रहा है हर इंसान, निकालना ही नहीं चाहता। अब उसी को पालने के लिए 5 वेश्याओं को बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, बड़े बड़े डाके डालने लगा। एक दिन राजा का खजाना हाथ लग गया धुंधकारी के। उस धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को वो खजाना दिया। अब 5 वेश्याओं ने सोचा कि धुंधकारी ने हमें खजाना तो दे दिया राजा का चुरा कर, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो ये हमारा नाम ले देगा, हम भी फंस जाएंगे। इसलिए 5 वेश्याओं ने विचार बनाया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस धुंधकारी को ही समाप्त कर देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। अब धुंधकारी चारपाई पे सो रहा था, तभी 5 वेश्याओं ने धुंधकारी के हाथ पकड़े, रस्सी से बांधा, खूब डंडे मारे, खूब कोड़े बरसाए, दहकते हुए अंगारे मुंह में डाल दिए कि ये मर जाए। लेकिन प्यारे धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अच्छे आदमी को भगवान जल्दी बुला लेता है। देखा है ना आपने, अच्छे आदमी को भगवान जल्दी बुला लेता है, और जो बुरे आदमी होते हैं सारा दिन पीते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, वो इतनी जल्दी मरते भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? बड़े ध्यान से सुनना। अच्छे आदमी जल्दी क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ये मृत्यु लोक है ना, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं, पृथ्वी। इसमें तुम अपने प्रारब्ध के कर्मों का फल भोगने के लिए आए हो। जो सत्कर्म करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनके प्रारब्ध के जल्दी पाप कट जाते हैं कि अब तेरे दुख को अंत हो गया है, अब तो मेरी शरण में आ जा। भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं कि उनके पापों का जो भुगतान है वो जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो कुकर्मों में पड़े रहते हैं ना, भगवान कहते हैं तू भी कर्मों को भोग। कई तो बिना कष्ट पाए भगवान की शरण में चले जाते हैं। आपने देखा होगा, किसी की मृत्यु की तिथि एकादशी की होती है, किसी की पूर्णवासी की होती है, क्योंकि मेरे वैकुंठ के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। अब प्यारे उस धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई, और जब मृत्यु हुई तो मुक्ति नहीं हुई। वो धुंधकारी प्रेत बन गया। जीते जी तो परेशान करता था, प्यारे मरने के बाद और ज्यादा परेशान करने लगा। सब गांव वालों को, सभी गांव वाले गोकर्ण महाराज के पास गए, बोले महाराज आपके भाई ने हमें बहुत परेशान करके रखा है। जीते जी तो परेशान करता था, मरने के बाद और ज्यादा परेशान करने लगा। इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तब गोकर्ण महाराज ने कहा, मुक्ति का केवल एक ही साधन है। क्या? श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करो। इसीलिए कहा जाता है प्यारे, जीवन में हर किसी को
एक बार भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए। अरे भगवान ने इतना लंबा जीवन दिया है, पूरे जीवन में कम से कम एक बार भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए। जिसके खानदान में, जिसकी पीढ़ी में अगर कोई भागवत कथा करवा लेता है प्यारे, वो अपनी 15 पीढ़ियां तार देता है। और अगर जो भागवत कथा कराने में सामर्थ्य ना हो तो चिंता मत करना, जहां भागवत कथा हो रही हो प्रेम से कथा सुनो, जहां भागवत कथा हो रही हो अपने तन मन धन से खूब सेवा करो। कोई बात नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करा सकता तो क्या हुआ, भागवत कथा में सेवा तो कर सकता हूँ, कथा तो सुन सकता हूँ, कन्यादान तो कर सकता हूँ, भंडारे में सेवा कर सकता हूँ। प्यारे, जो इस भाव से सेवा करता है उसे भी भागवत कथा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो परीक्षित बना है, वो यजमान बना है, और जो यजमान बनता है प्यारे उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भागवत कथा में कहता है कि हाँ मैं भी इस लायक भगवान ने बनाया है कि मैं अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान की सेवा में, कथा में, हर कार्य में निमित्त बनूंगा। अब गोकर्ण महाराज ने सभी गांव वालों से कहा, आप सभी मिलकर भागवत कथा का आयोजन करो। देखो, एक कथा होती है जिसमें परीक्षित अकेला बनता है, वो कहता है सारी जिम्मेदारी मेरी है। और एक कथा होती है सामूहिक, जो सबके सहयोग से होती है। और एक कड़वी बात बताएं, कहीं ना कहीं जो अकेला कथा करवाता है ना, उसके मन में अभिमान आता है कि हाँ मैं कथा करवा रहा हूं। और जहां पे सबके सहयोग से कथा होती है ना प्यारे, वहां मैं नहीं होती। 56 भोग का प्रसाद कैसे बनता है, अभी जब कथा आएगी आपको बताया जाएगा कि सभी अपने अपने घर से जो जिसके यहां बन रहा था ठाकुर जी के भोग के लिए प्रसाद ला रहे थे। और जब सबका प्रसाद एक जगह मिल गया तो वो 56 भोग बन गया। ऐसे ये सामूहिक कथा जिसे कहते हैं सबके सहयोग वाली कथा, इसमें किसी पे भार नहीं पड़ता। अपने सामर्थ्य अनुसार जब थोड़ा थोड़ा सहयोग सब मिलकर करते हैं प्यारे, ये भागवत कथा रूपी गोवर्धन पर्वत भी प्रेम से उठ जाता है। और ये मेरा ठाकुर कहता है कि तुम मन बनाओ, व्यवस्था में अपने आप कर दूंगा। और सेवा करने के बाद कभी ये मत कहना कि मैंने इतनी सेवा करी, ध्यान देना, बल्कि ये कहना कि हे गोविंद हमें इस लायक बनाया कि हम भी भागवत कथा में सामर्थ्य अनुसार सेवा कर सकते हैं। अब सभी गांव वासियों ने भागवत कथा का पंडाल सजाया। गोकर्ण महाराज व्यासपीठ पे बैठे, सभी प्रेम से कथा सुन रहे हैं। लेकिन जिसने आज तक कोई दान पुण्य नहीं किया, ना सत्संग किया, जीते जी कोई सत्कर्म नहीं किया, लेकिन मरने के बाद जब प्रेत बना उसके मन में आई क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है। वो प्रेत बनकर सभी श्रोताओं के बीच में बैठ गया। कौन? धुंधकारी। अब वो किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन गोकर्ण महाराज की नजर पड़ गई, ये प्रेत भी बैठा है। जैसे गोकर्ण महाराज ने कथा सुनानी आरंभ करी, सब कथा सुन रहे हैं, लेकिन धुंधकारी के पाप आगे आ गए। वो कथा सुन नहीं पाया। एक हवा का झोंका आया, वो धुंधकारी को उड़ा कर ले गया। लेकिन गोकर्ण महाराज कहने लगे इस कथा से प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है। तभी गोकर्ण महाराज ने क्या किया, एक बांस मंगाया 7 गांठ का, और धुंधकारी को बांस में स्थापित कर दिया। अब तो क्योंकि बैठने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रेत में शरीर तो था नहीं, उसे बांस में स्थापित कर दिया। और 7 गांठ क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा हो रही है।
कई कहते हैं महाराज ये भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है, 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, महीने, 2 महीने, साल की क्यों नहीं होती, 7 दिन क्यों बताए गए हैं? तो सज्जनों आपको बता दें 8वां दिन किसी को नहीं मिला। जो करना है इन्हें 7 दिनों में कर लेना। अभी कथा में आपको बताया जाए। अब जैसे ही गोकर्ण महाराज ने कथा सुनानी आरंभ करी, एक एक करके 7 गांठें खुल गई, क्योंकि 7 दिन की कथा हो रही थी। जैसे 7 दिन की कथा का विश्राम हुआ, 7वीं गांठ खुली, बैकुंठ से विमान आया। किसके लिए? धुंधकारी के लिए। सभी के सभी श्रोता कहने लगे, अरे हमने भी तो कथा सुन रहे हैं, हमारे लिए तो विमान क्यों नहीं आया? तब गोकर्ण महाराज ने कहा, तुमने 7 दिन कथा सुनी? अरे तुम तो पिकनिक समझते हो भागवत कथा को। पहले दिन आते हो तो दूसरे दिन नहीं आते, दूसरे दिन आते तो तीसरे दिन नहीं आते, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं, और आ जाते हैं तो मन जगह जगह भटकता है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, कुछ बहनें पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, कथा आगे चल रही है और पीछे मुड़ के देख रहे हैं। हमने पूछा, बहन जी क्या बात है, पीछे क्या रखा है, कथा तो आगे हो रही है। बोले महाराज कथा तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन क्या करें, पिछली कथा में हमारी चप्पलें चोरी हो गई थी। कथा में बैठे हैं सामने ठाकुर जी, लेकिन मन अभी भी चप्पलों में। इसलिए प्यारे, कम से कम कथा में अपना मन लगाए रखो। अगर मन इधर उधर हुआ तो ठाकुर जी भी इधर उधर हो जाएंगे। अब प्यारे, जैसे 7 दिन की कथा विश्राम हुई, बैकुंठ आया, बैकुंठ से विमान आया। इसीलिए कहते हैं कथा को प्रेम से सुनो 7 दिन, तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। एक कथा में एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी मैया कथा सुन रही थी। बड़े प्रेम से भाव से उन्हें कथा भी सुनी, सेवा भी करी। 7वें दिन बैकुंठ से विमान आया बूढ़े बाबा के पास। बोले बाबा, तुमने 7 दिन प्रेम से कथा सुनी है, तुमने 7 दिन खूब सेवा करी है, चलो तुम्हें बैकुंठ ले चलते हैं। अब बूढ़े बाबा कहने लगे, मैं ना जाऊं बैकुंठ। बोले क्यों? बोले मेरी बुढ़िया का ख्याल कौन रखेगा, अभी भी मोह माया में अटके हुए हैं। अब बूढ़ी मैया ने भी कथा सुनी, विमान उसके लिए भी आया। बोले चल मैया तू ही चल ले। बोले मैं भी ना जाऊं, मेरे बूढ़े का ख्याल कौन रखेगा। और प्यारे, यही मोह ममता है जो तुम्हें तारने नहीं देती। एक बूढ़ी मैया का बुलावा आ गया। कहते हैं जब बुलावा आता है ना तो आभास हो जाता है। वो आभास नहीं, टेलीफोन होता है ठाकुर जी का कि चल। अब बूढ़ी मैया को जब पता चला कि मुझे अब धर्मराज जी ले जाएंगे, तब कहने लगी मैं चल तो जाऊं, लेकिन मुझे 5 मिनट उधार दे दो। कितने मिनट? बोले सारी जिंदगी तेरे को दी, अब तक तो तूने कुछ नहीं किया, 5 मिनट में क्या कर लेगी। बोले मुझे अपने बहू बेटों से, बच्चों से बात तो कर लें दो, कुछ रह गया वो समझा दो। बोले 5 मिनट देंगे। बोले ठीक है। अब वो क्या कहती है, स्वर्गा सो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम गोर संतो स्वर्गा सो। सभी बोलेंगे संदेशो आयो राम गोर संतो स्वर्गा सो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम गोर संतो स्वर्गा सो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम गोर। और क्या कहती है बूढ़ी मैया, बड़े ध्यान से सुनना।
एक मिनट जो माने दीजो करूं बेटा से बात। एक मिनट जो सभी बोलेंगे करूं बेटा से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं बेटा से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं बेटा से बात। अब तक तो मैं कर चली हाँ, अब तक तो कर चली, अब आगे तेरे साथ संदेशो आयो राम को रे संतो स्वर्गासो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम को। और दूसरा मिनट किसके लिए मांगती है? एक मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। किससे बात करने के लिए कह रही है? बहुओं से। देखो ये सास और बहू, इसका रिश्ता बड़ा अनोखा होता है, ध्यान देना। साथ रहते हैं लेकिन फिर भी एक नहीं होते। कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि हमारे पास दोनों आते हैं। सास बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है। एक बार सासू जी मेरे पास आई, बोले महाराज मैं अपने बहू से बहुत परेशान हूं। बोले क्यों? बोले चाहे मैं उसे कितना भी सोने में तोल दूं, चांदी में तोल दूं, लेकिन उसका मुंह सीधा नहीं होता। और एक बार बहुरानी भी आ गई, ध्यान देना। बहुरानी कहती है महाराज मैं अपने सासू से बहुत परेशान हूं। अरे ऐसे मत बोलो, तुम्हारी सासू जी तुम्हें सोने में तोलती है, चांदी में तोल देती है, फिर भी तुम ऐसे बात करती हो। बहुरानी क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। बोले महाराज ना मुझे सोने से प्रेम है, ना मुझे सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है। बोले तो किससे प्रेम है? बोले मुझे तो बस लोहे का टुकड़ा चाहिए। लोहे का टुकड़ा? बोले हाँ, जो सासू जी की कमर में बंधा है। ना हमें सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है, हमें तो लोहे का टुकड़ा चाहिए जो सासू जी की कमर में बंधा है। कौन? क्या चीज है? इसी का खेल है। सासू जी कहते रही बहू ये लोहे का टुकड़ा तो मैं जीते जी दूंगी नहीं। बहू रानी कहते रही सासू जी इसके बगैर मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। लेकिन जब अंत समय आता है तो वही सासू जी क्या कहती हैं? एक मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं बउआ से बात। अलमारी में जेवर पड़ा है, हाँ अलमारी में जेवर पड़ा है, आपस में लीजो बाट संदेशो आयो राम को संतो स्वर्गासो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम को। अच्छा एक बात बताओ, दादा दादी को सबसे प्यारे कौन लगते हैं? आहा, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है ना। क्या कहती है? एक मिनट जो माने दीजो करूं पोता से बात। एक मिनट जो माने दीजो करूं पोता से बात। अब तक तो मैं लाड लड़ायो, हाँ अब तक तो मैं लाड लगायो, कोने लगावे थारो लाड संदेशो आयो राम को संतो। सभी बोलेंगे टेलीफोन संदेशो आयो राम को संतो स्वर्गासो आयो टेलीफोन संदेशो आयो राम को। और प्यारे एक माँ को सबसे प्यारा कौन लगता है? बेटा या बेटी? हैं? बेटा तो
हमेशा जब मतलब होता है तब आता है माँ के पास, ए माँ 2000 दिए, ए माँ 5000 दिए, और जैसे ले लिया बाय बाय। लेकिन बेटी जब तक रहती है तब तक भी माता पिता का ख्याल रखती है। दूर ससुराल चली जाएगी, बार बार फोन करके पूछती है, माँ तू ठीक तो है, कोई परेशानी हो तो मैं आ जाती हूँ, तू चिंता मत कर। बेटी दूर रहकर भी पास में है और बेटा पास रहकर भी दूर है। और वही माँ बेटी से क्या कहती है, 1 मिनट जो आने दी जो करूं बेटी से बात, 1 मिनट जो आने दी जो करूं बेटी से बात। मायरे की मन मेरे गई, हाँ मायरे की मन मेरे गई, कोने भरे को तेरो भात संदेशो आयो, राम गोर संतो सरगा तो आयो टेली फोन संदेशो आयो राम को। और आखिरी मिनट किसके लिए मांग रही है, बड़े ध्यान से सुनना। 1 मिनट जो भाने दी जो करूं पति से बात, 1 मिनट जो भाने दी जो करूं पति से बात। 1 मिनट जो भाने दी जो करूं पति से बात, 1 मिनट जो भाने दी जो करूं पति से बात। थाली में सिंदूर भरा है, हाँ थाली में सिंदूर भरा है, तारों से भर दो मेरी मांग संदेशो आयो, राम गोर संतो सरगा सो आयो टेली फोन संदेशो आयो राम को। संदेशो आयो राम को, संदेशो आयो राम को। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और प्यारे इसीलिए कहते हैं अपने तन को, अपने मन को और सामर्थ्य अनुसार धन को हमेशा प्रभु के कार्य में लगाओगे तो विश्वास मानो मेरा ठाकुर हर पल हर क्षण आपका साथ देगा। और आपके बच्चे भी संस्कारी बनेंगे जब आप अपने तन मन धन का सदुपयोग करोगे। इसीलिए कहा जाता है 80% घरों में जैसा कि बताया धुंधकारी पैदा हो रहे हैं। और 80% बच्चों ने अपने माता पिता के चरण छूने भी छोड़ रखे हैं। ध्यान देना, 20% अगर छूते भी है ना माता पिता के पैर तो चरणों तक तो पहुंचते नहीं है, घुटनों से आधे वापस आ लेते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ने बच्चों को झुकने का महत्व नहीं समझा रखा। झुकने से होता क्या है, ध्यान देना। जब बच्चे अपने माता पिता के पूर्ण रूप से चरण छूते हैं अर्थात पूर्ण रूप से झुकते हैं तो सिर पे जितने भी पाप हैं वो गिर जाते हैं और माता पिता का आशीर्वाद सिर पे आ जाता है। बड़े बड़ों का आशीर्वाद सिर पे आ जाता है, भगवान का आशीर्वाद सिर पे आ जाता है। और जब हम पूर्ण रूप से नहीं झुकते तो प्यारे पाप भी नहीं गिरते। और पैरे से ही जब पाप का घड़ा भरा हो तो उसमें कुछ और आ सकता है। इसलिए अपने बच्चों को झुकना सिखाओ। आज 80% घरों में महाभारत हो रही है, ध्यान देना। क्यों हो रही है महाभारत? क्योंकि 80% घरों में महाभारत के पात्र मौजूद हैं। पात्र कहते हैं कलाकार को। और महाभारत के 4 मुख्य कलाकार हैं जो आज भी 80% घरों में है। ध्यान देना, ये 4 कलाकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। ये घरों में 4 कलाकार आज भी मौजूद हैं। कैसे कैसे बताते हैं आपको।
सबसे पहला धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? जो आंखों में पट्टी बांधकर अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं। बच्चों ने मांगे 10, ले बेटा 50 रुपए। बच्चों ने मांगे 50, ले बेटा 500 रुपए। पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन वही आंख में पट्टी बांधने वाले पिता धृतराष्ट्र बनकर ये देखना भूल जाते हैं कि बच्चे उन पैसों का क्या कर रहे हैं, किस किस संगत में जा रहे हैं। और वही बच्चे आगे जाके बहुत दुख देते हैं माता पिता, क्योंकि वो धृतराष्ट्र बन गए। दूसरे दुर्योधन, बड़े ध्यान से सुनना। दुर्योधन कौन है? जो आज भी घरों में है, जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आग गड़ाए हैं, जो अपने भाइयों की संपत्ति पर आग गड़ाए हैं। आप देख रहे हो ना, आपने समाचारों में, टीवी में खूब देखते हो, भाई भाई को मार रहा है, पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है। किसके पीछे? संपत्ति के पीछे। उसको ज्यादा क्यों दे दिया, मुझे कम क्यों मिला, उसको दुकान इससे आ गया, उसे मकान इससे। यही लड़ाई आज भी चल रही है, जिसके कारण भाई भाई को मारने में भी देर नहीं लगा रहा। खूब समाचारों में, अखबारों में, टीवी में देखते हो, कलेजा कांप जाता है ये देखकर, ये सुनकर। क्या इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। कि प्यारे, आज सगे भाई को भी जहर पिलाने में देर नहीं लगाते। इसीलिए कहते हैं प्यारे, दुर्योधन मत बनो। उसके बाद दुशासन, जो पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया, कृष्ण लाज बचाने के लिए आ गए। लेकिन आज क्यों नहीं बचाने आते? आज हर जगह महिला और कन्या सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हर गली में, हर नुक्कड़ पर दुशासन खड़ा है। आज महिला और कन्याएं ना बाहर सुरक्षित हैं, ना घरों में सुरक्षित हैं। और प्यारे, उसके बाद द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? जो बिना सोचे समझे बोल दे, जो मुंह में आए वो बोल दे। द्रौपदी ने दुर्योधन से एक शब्द कहा था बिना सोचे समझे। क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा, जिसकी वजह से पूरी महाभारत छिड़ गई। और आज भी घरों में यही महाभारत हो रही है। कोई किसी को भी बिना सोचे समझे जो मर्जी बोल देता है, चाहे सामने सास हो, ससुर हो, जेठानी हो, चाहे कोई भी हो, बिना सोचे समझे बोल दिया। अच्छा, आज एक काम करना मेरे कहने से, सभी अपने जब घर जाओ तो सबसे पहले आईना देखना, आईने में अपना चेहरा देखना। और जब आप अपना चेहरा देखोगे तो आपके होंठ धनुष की तरह दिखाई देंगे। किसकी तरह दिखाई देंगे? धनुष की तरह। और उस धनुष में से शब्दों के तीर निकलते हैं। शब्दों के तीर निकलते हैं प्यारे। अगर वो तीर मीठे होंगे तो किसी के दिल में प्रवेश कर जाएंगे, और वो शब्द अगर कटीले होंगे, तीखे होंगे, तो किसी के दिल को चीर जाएंगे। प्यारे, ऐसे तीर मत चलाओ जिससे किसी की आंखों में आंसू आए। ऐसे शब्द मत बोलो जो किसी के दिल में दुख दें। अरे गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो।
कहते हैं जिस घर में मिठास नहीं होती उस घर में चींटियां भी नहीं आती। साधु संत और परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। क्या ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। और जब ये जुबान रूपी ताला खुलता है तब पता चलता है ये दुकान सोने की है या कोयले की। इसलिए प्यारे, हमेशा मीठा बोलो, प्रेम से रहो। और ये भागवत कथा प्रेम करना सिखाती है। अगर सासू माँ कथा सुन के घर जाए, सासू माँ कथा सुन के घर जाए तो घर वालों को इतना प्रेम करे कि घर वालों को लगे कि सासू माँ गंगा स्नान करके आई है, कुंभ के मेले से आई है, 4 धाम की यात्रा करके आई है। और बहू रानी भी जब कथा सुन के घर जाए ना, बड़े ध्यान से सुनना, बहू रानी भी जब कथा सुन के घर जाए तो अपने बड़े बूढ़ों से इतना प्रेम करे, खासकर सासू माँ से, क्योंकि सब तो चले जाते हैं, सास बहू रहती है। सासू माँ को इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे, सासू माँ अपनी बहू से कहने लगे, क्या बहू आई लव यू। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देखो, कहते हैं जहां पर प्रेम रहता है वहां भगवान रहते हैं, जहां आनंद रहता है वहां भगवान रहते हैं। ईमानदारी से बताओ, आपको अपने बेटे की, भाई की भाषा समझ में किस किस को आ रही है? आनंद किस किस को आ रहा है? वो आनंद वाली कहां गई दीदी? आनंद तो घर में गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हे राधे। देखो, जिसको आनंद आ रहा है एक बार अपने स्थान पे खड़ा हो जाए, क्योंकि बताया ना, कई कहते हैं महाराज हमारे गोड़ों में दर्द हो रहा है, थोड़ा ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जहां कीर्तन में सब हाजिर लगाते हैं प्यारे, वहां मेरे ठाकुर हमेशा उनके साथ रहता है। तो सभी बड़े भाव से कथा का अमृत पान हो रहा है। और जो कथा अमृत में हंसते गाते हुए नाचते हुए चलता है, वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, मेरे ठाकुर को साथ लेके जाता है। तो सभी बड़े भाव से, तो सभी नाचते गाते हुए कहेंगे, तूने कान्हा का नाम अमृत बरसेगा, 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 बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, भाई बरसेगा, तूने कान्हा का नाम अमृत बरसेगा, कान्हा का नाम अमृत बरसेगा। ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया नाचेगा तेरे साथ चलेगी, हाँ ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, सारी मुसीबत टल जाएगी, सारी मुसीबत टल जाएगी, तेरा खूब बढ़ेगा मान अमृत बरसेगा, तेरा खूब बढ़ेगा नाम अमृत बरसेगा, तूने कान्हा का नाम अमृत बरसेगा, तूने कान्हा का नाम अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तूने कान्हा का नाम अमृत बरसेगा, तूने कान्हा का नाम अमृत बरसेगा, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी,
चिंता सारी मिट जाएगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएगी। तेरे भर देंगे भंडार, अमृत बरसेगा, तेरे भर देंगे भंडार, अमृत बरसेगा। भूले गहना का नाम अमृत बरसेगा, भूले कान्हा का नाम अमृत बरसेगा। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिलिए कोई सौगात नहीं, तेरे प्यार से बढ़ के तन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी ये नचाई, मैं तेरी ये नचाई, नाचो सो इस दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचू तो इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी ये नचाई, नाचो सो इस दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई नाचू तो इस दुनिया की औकात नहीं। हाँ तेरे दर के बने भिखारी, तेरे दर के बने भिखारी, तेरे प्रभु की महिमा न्यारी, तेरे प्रभु की महिमा न्यारी। तेरे कर देंगे सारे काम अमृत बरसेगा, तेरे कर देंगे सारे काम अमृत बरसेगा। भूले गहना का नाम अमृत बरसेगा, भूले कान्हा का नाम अमृत बरसेगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ठाकुर से प्रेम कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाएंगे। आपने छोटा सा काम करना है, अपनी चुनरी या साड़ी का दुपट्टा ऊपर करके मेरे ठाकुर जी को दिखाना है, शर्माना नहीं, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी नहीं है। तो यही कहेंगे नाचते हुए, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। अब तुझको मनाऊंगी बन के जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। हाँ बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। अब तुझको मनाऊंगी, हाँ बन के जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। हाँ बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। श्याम पिया को लाड लड़ाऊं, श्याम पिया को लाड़ लड़ाऊं, श्याम पिया को लाड लड़ाऊं, श्याम पिया को लाड़ लड़ाऊं। राधे राधे निश दिन गाऊं, राधे राधे नित दिन गाऊं। राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे जाटी गांव में, राधे राधे जाटी गांव में, राधे राधे सब भक्तों में, राधे राधे सब भक्तों में, राधे राधे जरा आगे वालों राधे राधे हाथ उठा लो, राधे राधे पीछे वालों राधे राधे जरा हाथ उठा लो। राधे हम राधे हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा के। देखो जो कान्हा का वही हाथ उठाए, जो पड़ोसी का वो हाथ नीचे रखे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अपने कान्हा के। हम आज भी अपने कान्हा के और कल भी अपने कान्हा के, हम आज भी अपने कान्हा के, हम कल भी अपने कान्हा के। और सदा रहेंगे कान्हा के, हम आज भी अपने कान्हा के। हम हाथ उठा उठा कर कहते हैं
हम हो गए अपने कान्हा के। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में। राधे राधे अब आप बोलेंगे राधे राधे। वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे बरसाने में। राधे राधे आगे वालों राधे राधे हाथ उठा लो, राधे राधे या पीछे वालों राधे राधे या कमा के खा लो, राधे या राधे हाथ उठा लो। राधे राधे बजाओ बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ बजाओ राधे नाम की ताली। बजाओ राधे नाम की ताली। बजाओ राधे नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। यह बरसाने वाली। बजाओ बजाओ राधे बजाओ राधे नाम की ताली। बजाओ राधे नाम की ताली। ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है। यहाँ पागल आते जाते हैं। यहाँ पागल आते जाते हैं। कौन कौन पागल है जरा हाथ उठाएंगे मेरे ठाकुर का। दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी। 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 मैं कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। राधे 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 जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय हो। सभी बैठ जाए अपने स्थान पर। अरे तू मेरी जगह पे क्यों बैठ गई? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बीच में रास्ता हल्का 250 ग्राम कर दो बस। आधा किलो इधर, आधा किलो इधर। थोड़ी आने वालों को जगह मिल जाए बस। देखो कहते हैं जहां आनंद होता है वहां भगवान होते हैं। जहां हंसते खेलते, हाँ जी, ये बताओ आपको अपने आपके बच्चे हंसते खेलते अच्छे लगते हैं, मुंह फुलाते हुए? तो ऐसे ही परमात्मा के आप सब बच्चे हो। जब आप हंसते खेलते नाचते गाते आते हो ना, तो परमात्मा भी बड़े खुश होते हैं। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। कभी कोई दुख भी आए तो प्यारे रोना मत। और जैसा कि बताया, ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। जो इस ज्ञान की गंगा में कथा का अमृत पान भी श्रवण करता है और सामर्थ्य अनुसार परमात्मा के दिए हुए में से
दान भी देता है। प्यारे से घर के भंडार मेरे ठाकुर जी अपने आप भरते हैं। तो हमारी कमलेश दीदी ने भागवत कथा में 501 रुपए की सेवा दी है। इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। 101 रुपए कुंडली गांव से मीना दीदी ने आपने दी। ये कौन सी दीदी ने दी? अच्छा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सेवा होती है, ध्यान देना, सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन हमेशा नम्र रहकर झुककर कार्य करना चाहिए। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि महाभारत घरों में ना हो और ठाकुर जी घर में रहें, तो उसके कुछ नियम बताए गए हैं भागवत कथा में। शायद कोई बताते हैं, नहीं बताते, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे। छोटे छोटे नियम हैं। यहां हम पहली बार कथा कर रहे हैं और ठाकुर जी ने कृपा करी, अगर दोबारा कभी मौका मिला तो विश्वास मानो, जितने भी बैठे हो ना, हमें नई नई खुशखबरियां अवश्य दोगे। महाराज जी, हमारे कथा सुनी थी, हमारा ये काम हो गया, हमारे घर में लड्डू गोपाल या राधे रानी का आगमन हो गया, किराए का मकान था अपना मकान हो गया, अपना मकान था 4 मंजिल बन गया, या इसी प्रकार की अन्य खुशखबरियां भी दोगे। लेकिन कब? जब संतों की वाणी पे विश्वास करो, कथा में विश्वास करो। और भागवत जी के कुछ नियम हैं, उनका पालन कर लेना। छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। करोगे ना पालन? कौन कौन करेगा? चलो एक छोटा सा नियम काम है। कि सबसे पहला नियम कि आप अपने घर के अन्नपूर्णा मंदिर तो जानते हो ना? क्या? हाँ, किचन, रसोई घर। जब भी आप अपने रसोई घर में अन्नपूर्णा मंदिर में जाओ, कोशिश करो स्नान करके जाओ। क्यों? क्योंकि वही घर का इंजन होता है। वहीं से जब घर से इंसान बाहर निकलता है तो नाश्ता पानी करके निकलता है, और जैसा भोजन करके जाएगा ना, वैसी वृत्ति हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनो। इसलिए उस अन्नपूर्णा मंदिर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। कई कहते हैं महाराज, पतिदेव सुबह जल्दी काम पे निकलते हैं, बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, अगर हम स्नान ना कर पाए तो घर में थोड़ा गंगा जल तो होगा, थोड़ा गंगा जल अपने ऊपर, थोड़ा रसोई में छिड़क दो, काम चल जाएगा। दूसरा, हाँ जी, बातें ना करें। थोड़ा रसोई घर में थोड़ा अपने ऊपर गंगा जल छिड़को, और कभी रसोई घर में चप्पलें पहन के मत जाओ। बड़े ध्यान से सुनना। कई भक्तजन हमें घर में बुलाते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ घर में चरण डाल दो। हमें तो कोई प्रेम से बुलाए तो हम ये नहीं देखते कि छोटी सी झोपड़ी है या महल है, हम तो केवल मन के भाव देखते हैं। जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं, चप्पल बाहर उतारते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं महाराज जी आ जाओ, हमारे यहाँ तो चलता है। लेकिन कभी मत चलने देना, ध्यान देना। संत महात्मा तुम्हें सिखा रहे हैं, ये जो तुम चप्पलें जूते पहन के घरों में जाते हो ना अंदर, ये चप्पल जूते ना जाने कितने चौराहों से होके गुजरते हैं, न जाने कितने रस्तों से होके गुजरती हैं, कितनी नेगेटिव एनर्जी होती है बाहर। ध्यान देना। आजकल वो कई फैक्ट्रियां चल गई कपड़े की, आराम से कपड़ों अंदर ही रखो। तो प्यारे, दूसरा नियम कि चप्पलों भारी रखा करो तो ज्यादा अच्छी बात है। ध्यान देना। कई ऑप्शन है बिना चप्पलों के भी
आजकल मोटी मोटी जुराबें भी हैं, कई अन्य तरह की हैं, वो घर के घर में ही रहती हैं। उससे अगला नियम ये खासकर उनके लिए है जो भोजन बनाती है। कौन कौन भोजन बनाती है, जरा हाथ उठाना। बहुत अच्छी बात है, आप सब बड़े ध्यान से सुनना कि जब भी भोजन बनाओ हमेशा प्रेम से भोजन बनाओ। कभी भी क्रोध करके भोजन मत बनाना। जब क्रोध हो ना मन में या चिंता हो या कोई डिप्रेशन हो, थोड़ी देर रुक जाओ। जब क्रोध शांत हो जाए फिर भोजन बनाओ। क्योंकि जब तुम क्रोध में भोजन बनाते हो फिर चाहे कितने ही मसाले डाल लो, भोजन में आनंद नहीं आएगा। और जब आप प्रेम से भोजन बनाओगे, तुम्हारे घर में कोई मसाले भी ना हो ना, सिर्फ इतना कह देना, हे प्रभु ये मैं भोजन नहीं तेरा प्रसाद बना रही हूं, फिर आप समझ जाना कि ये भोजन नहीं, ये प्रसाद नहीं, महाप्रसाद बन जाता है। और जो खाता है प्यारे उसके मन में प्रसन्नता आ जाती है। इसीलिए हमेशा प्रसन्न होकर भोजन बनाना। लेकिन फिर भी आज क्या हाल है, घर में सबसे ज्यादा टेंशन चल रही है पति पत्नी में। सबसे ज्यादा टेंशन चल रही है पति और पत्नी में। क्यों? इसके दो कारण हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला कारण क्या है, पतिदेव सुबह राम बन के निकलते हैं, रात को भैरव बन के आते हैं। भैरव का मतलब समझते हो ना? सुबह राम बन के निकलते हैं, रात को भैरव बन के आते हैं। एक तो कारण ये है। अच्छा, भैरव बाबा बैठे हैं यहाँ पे। दूसरा, बड़े ध्यान से सुनना। पहला कारण तो ये, हाँ जी माता जी, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है मोबाइल। जब से इंसान के पास मोबाइल आया है, एक नंबर का झूठा हो गया है। होता कहीं है, बताता कहीं है, कहता कुछ है, करता कुछ है। ये दूसरा कारण है कलेश का। अब धर्मपत्नी को देखो, पतिदेव को तो कुछ कह नहीं सकती। क्यों? भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति, मेरा देवता तो एक ही दिन बनते हैं, बस करवा चौथ में। अब तो प्यारे, अब पतिदेव को तो कुछ कह नहीं सकती। सारा गुस्सा कहां निकालती है? भोजन पे। और कब निकालती? जब आटा गूंथती है, दही घूसे घूसे मारती है। खूब आटा गूंथती जाएगी, जोर जोर से मारती जाएगी। नाश पीटा जाता कहां है, बताता कहां है, कहता कुछ है, करता कुछ है। मेरा बस चले ना, इसकी रोटी में जहर मिला दो। क्योंकि प्यारे, जब मन में क्रोध आता है तो मन कुछ भी सोच लेता है। अब सोचो, ऐसा क्रोध वाला भोजन बन के तैयार हुआ, कहता है जैसा खाया अन्न। अब पतिदेव बेचारे शांत स्वभाव में भी आए और क्रोध वाला भोजन खा लिया। फिर क्या कहते हैं पतिदेव, ये तो मैं बच्चों के लिए घर में आता हूं, वरना इस घर में मैं आऊं ही नहीं। ये वो नहीं बोल रहे, ये क्रोध वाला भोजन बोल रहा है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, प्रसन्नता से भोजन बनाओ। भोजन बनाते समय जैसे तुम्हारे मन के भाव होंगे, खाने वाले के मन में अपने आप आ जाएंगे। और ये सच्चाई एक पंडित जी ने भी बोल दी, बड़े ध्यान से सुनना। एक पंडित जी एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ हर पूर्णमासी पे जीमने जाया करते थे। जीमने का मतलब समझते हो ना? हाँ, भोजन पाने के लिए सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराते थे पंडित जी को, और बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। इस बार पूर्णमासी आई, पंडित जी भोजन करने गए। जैसे भोजन करके हाथ धो रहे थे, तभी पंडित जी के मन में आया, ओहो
इतने बड़े सेठ हैं, ना जाने कितने सोने चांदी के बर्तन हैं, एक सोने की चम्मच जेब में रख लूंगा क्या पता लगता है। जैसे ही पंडित जी सोने की चम्मच जेब में रखने लगे, बोले अरे आज मैं ये क्या कर रहा हूं, कितने सालों से मैं भोजन करता आ रहा हूं, ये आज मेरे मन में क्या आया। सेठ जी को बुलाया, अरे सेठ जी आज बहुत बड़ा पाप होने से मैं बच गया। बोले क्या, ये बताओ आपके घर में नया कोई रसोईया आया है। बोले पंडित जी आपको कैसे पता लगा। बोले जरा उसे बुलाओ। रसोईया आया, बोले हाँ पंडित जी एक बात बताओ, कब आए तुम। बोले मैं कल ही आया हूं। आपको कैसे पता लगा। बोले ईमानदारी से बताओ, जब आप भोजन बना रहे थे तो आपके मन में क्या विचार चल रहा था। बोले सच बताओ। बोले बताओ। बोले मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूं, जब मैं भोजन बना रहा था इस सेठ जी के सोने चांदी के बर्तन देखकर मेरा मन भी हुआ 1-2 चम्मच में रख लूंगा तो क्या पता लगे। जब इस भाव से भोजन बनाया तो वो भोजन किसने खाया, पंडित जी ने खाया। तो जैसा उसके भाव थे वैसा भाव पंडित जी के मन में आ गया। इसीलिए कहते हैं प्यारे, भोजन को हमेशा पवित्रता से बनाओ, प्रसन्न होकर बनाओ, क्योंकि घर में बरकत तभी होती है जब अन्नपूर्णा प्रसन्न रहे और प्रसन्नता से भोजन बनाए। दूसरा, जब भी भोजन बनाओ 2 रोटी जरूर निकालो, पहली गाय की और आखिरी। अच्छा लोग कौन कौन निकालता है जरा ईमानदारी से बताएंगे। पक्का, बहुत अच्छी बात है। देखो वैसे तो श्राद्ध में भर भर के भोजन पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी, खीर, हलवा, मालपुए, न जाने कितनी मिठाइयां बनाते हैं। श्राद्धों में 2 जने बहुत परेशान रहते हैं भोजन से, एक गौ माता और एक ब्राह्मण देवता। गौ माता तो बेचारी कुछ कह नहीं पाती, ब्राह्मण देवता दक्षिणा के चक्कर में 10-15 जगह खा जाते हैं। हमें भी कई बार बुलाते हैं ना, एक पंडित जी मिले इतने मोटे, मेरे से कहने लगे महाराज कौन सा चक्कर है आपका। बोले कितनी बार भोजन हो गया आपका। मैंने महाराज जी मैं तो अभी पहली बार। बोले मेरा पता है 7वां चक्कर है। मैंने 7 चक्कर हो गए। बोले हाँ। बोले मेरे पास एक चमत्कारिक चूर्ण है। बोले आप भी खाओ, खाते रहो, दक्षिणा लेते रहो। तो श्राद्धों में भर भर के बनाने की बजाय प्यारे रोज जब आप थोड़ा थोड़ा गौ के लिए और कुत्ते के लिए निकालोगे। कई बार देखा होगा आपने, श्राद्धों में गायें ये पूरी सब्जी भी नहीं खाती, कितनी खाएंगी। उसको पता है श्राद्धों के भाग में फिर कचरा खाना है, फिर कूड़ा खाना है। इसलिए प्यारे आप रोज जब 2 रोटी निकालोगे, पहली गाय की और आखिरी कुत्ते की, तो प्यारे गायों को कभी कचरा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक जगह जब हम ये बता रहे थे कि पहली रोटी गाय की निकालो, आखिरी कुत्ते की निकालो, तभी एक ऐसी समझदार माताजी हमसे कहने लगी, बेटा मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम कह रहे हो कि 2 रोटी रोज निकालो, पहली गाय की आखिरी कुत्ते की। मैंने हाँ माता जी। बोले तुम्हारी पंतानी निकालती है। मैंने कहा माता जी आप चिंता मत करो, आज मैं पूछ के आऊंगा कि निकालते कि नहीं निकालते। फिर मैं रात को अपने घर गया, पंतानी से कहा, अरे पंतानी मैं दूसरों को शिक्षा देता हूँ कि पहली रोटी गाय की निकालो, आखिरी कुत्ते की, क्या तुम निकालती हो। पंतानी ने कहा महाराज मैं रोज निकालती हूँ। मैंने कहा हमने तो देखा नहीं। बोले देखोगे कैसे, पहली मैं खा लेती हूँ। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो ये तो व्यंग की बात है, लेकिन कैसा भी भाव हो तुम्हें हंसते रहना चाहिए। जब हंसते खेलते कथा सुनोगे प्यारे,
लगेगा तुम्हें कि आज हम कुछ सीख कर आए हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, खाली बांसुरी की तरह बैठते हैं, जो ठाकुर जी उसमें फूंक मारते हैं वही बांसुरी की फूंक कथा के द्वारा आपके कानों में श्रवण की जाती है। क्योंकि हमें पता है ठाकुर जी सरल भक्तों को मिलते हैं। आज कथा का दूसरा दिन है, क्योंकि भागवत कथा में 12 स्कंद होते हैं और पहला दूसरा स्कंद जिसे आधिकारिक स्कंद कहा जाता है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों की योग्यता देखी जाती है कि कथा सुनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वक्ता के अंदर कौन सी योग्यता हो जो कथा करे। तो आपको बता देते हैं कथा सुनने के अंदर, कथा सुनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए। जरूरी नहीं कि कथा सुनने वाला बहुत पढ़ा लिखा हो, क्योंकि कथा में कई तरह के भाव वाले व्यक्ति आते हैं, बताया था ना। एक तो कथा सुनने के भाव से आता है, एक टाइम पास के भाव से आता है, एक कथा को पीने के लिए आता है और एक ठाकुर को ले जाने के लिए आता है। कोई कमियां निकालने आता है, कोई केवल प्रसाद के लिए आता है। एक बार हाथ उठाएंगे जो प्रसाद के लिए आए हैं। आधे तो समझदार हो गए, देखिए महाराज जी क्या कहते हैं, उसके बाद हाथ उठाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे देखो घबराओ मत, ये प्रसाद के लिए भी हाथ उठा लिया करो। प्रसाद का अर्थ क्या है हम आपको बता देते हैं। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद जरूरी नहीं कि आपको 4 दोने मिले। प्रसाद का अर्थ है, बोलो मेरे साथ, प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। तो कौन कौन प्रसाद के लिए आए हैं? राधे राधे। समझ में आई? जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। इसे कहते हैं योग्यता, कि हाँ हम प्रभु के साक्षात दर्शन के लिए आए हैं। इसमें विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा विद्वान होते हैं ना, अरे ये तो सुनाया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं, देखो दरिया भी कम है, माइक ढंग से चल नहीं रहा, साउंड वाले तो आज बजाने वाले तो आए नहीं। एक बात बताओ, जब श्री सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई थी, क्या उस टाइम साउंड था? क्या उस टाइम बजाने वाले थे? क्या टेंट लगा हुआ था? ये तो आजकल आडंबर चल रहा है, बड़े ध्यान से सुनो। एक जगह कथा कर रहे थे, किसी ने कहा महाराज हमारे यहाँ तो हमने कथा करवाई थी, 7 ब्राह्मण भी बैठे थे माला फेरने वाले, एक मूल पाठी भी बैठा था, ये था वो था। मैंने कितने पैसे रखे? बोले 5 लाख रुपए। अच्छा एक बार हम किसी ने कथा करवाई भी हमसे, हमने भी बिठा दिए 5 ब्राह्मण। क्या बात है भाई, जब यजमान पैसे दे रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? अब 5 ब्राह्मण बैठ गए माला फेरने के लिए, इधर कथा चल रही है। शाम को एक बहन जी मेरे पास आई, बोले महाराज जी कथा तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा। हमने कहा कथा अच्छी चल रही है लेकिन मन नहीं लग रहा, ये दोनों काम एक साथ कैसे बोल रहे हो? कथा तो अच्छी है लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा। मैंने क्यों? बोले आपने जो 5 ब्राह्मण बिठा रखे हैं ना, इनमें एक पंडित जी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, एक पंडित जी मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मैंने बहन जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कैसे पता कि आपको देख रहे हैं? बोले मैं भी कभी कभी देख रही थी। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है? जब तुम्हारे नेत्र कथा से हटकर कहीं और चले जाएंगे तो प्यारे तुम्हारा कथा में मन नहीं लगेगा। क्योंकि कथा पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान देना। भगवान को जीतने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला अपना आसन जीतना। जिसने अपना आसन जीत लिया,
समझ लेना भगवान को जीत लिया। आपने सुना होगा सतयुग में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, खड़े हुए तो खड़े होकर तपस्या करी। अरे कलयुग में तो तुम्हें छूट मिली हुई है, सिर्फ 7 दिन 3 घंटे कथा सुनना है, लेकिन उसमें भी आफत लगती है, कभी ऐसे कभी उठ के गए, कभी इधर गए। लेकिन उनके लिए छूट है जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए छूट है। लेकिन जो सब कुछ ठीक है लेकिन वो पिकनिक समझते हैं। अरे तुम्हें भगवान ने इतना सुंदर मौका दिया है, ये 3 घंटे जो अपने आसन को जीत लेता है प्यारे, वो भगवान को जीत लेता है, वो खाली नहीं जाता, मेरे ठाकुर को साथ लेके जाता है। जय हो। दूसरा, अपनी वाणी को जीतना। कथा में बैठो, जब कथा चले प्यारे वाणी को विराम दे दो, कानों के छिद्रों को खोल दो। ना जाने कौन सा शब्द तुम्हारे कानों के द्वारा आपके हृदय में बैठ जाए, तो प्यारे वो शब्द नहीं, प्यारे वो मेरा ठाकुर बैठ जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन कई कथाओं में उल्टे काम होते हैं। जब बोलने की बारी आती है तो मुंह फुलाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। क्योंकि ठाकुर जी देखते हैं कई ऐसे भक्त भी हैं, मैं क्यों बोलूं, रोशन बोल रही है ना। लेकिन हम कहते हैं आज का ना बोलना तुझे कल याद आएगा, आज का ना बोलना तुझे कल याद आएगा। प्यारे कल तू बोलना भी चाहेगा तो बोल नहीं। इसलिए भगवान ने मौका दिया है ना, तो जब बोलने की बारी आए खूब उच्चारण किया, और जब कथा सुनने की बारी आए तो वाणी को विराम देकर कानों के छिद्रों को खोल। कई बार क्या होता है, कथा चल रही है, आपस में बतिया रही है, बहन तेरा सूट तो बड़ा अच्छा है, साड़ी बहुत अच्छी है, तो कितने दिनों बाद मिली। तो वाणी को विराम दो जब कथा सुनो। तीसरा, अपनी प्रधान इंद्री पे कंट्रोल करो। प्रधान इंद्री कौन सी है? नेत्र। क्योंकि जो भी कार्य इंसान करता है ना, नेत्रों के द्वारा करता है। जो देखेगा वैसे मन के भाव जगेंगे, जैसे मन में भाव जगेंगे वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे इंसान वही कर्म करेगा। आज आप देख रहे हो मोबाइल में लोग तरह तरह के, अच्छी चीजें भी, हम ये नहीं कहते बुरी चीजें हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल में इतनी बुरी चीजें देख रहे हैं, और माता पिता उससे अगर मना करते हैं तो वो सबसे बड़े दुश्मन दिखते हैं। अभी हमने YouTube पे एक छोटी सी क्लिप देखी, जो एक माँ अपने बेटे को मोबाइल चलाने से मना कर रही थी। यहां नहीं पता कि है कि नहीं आई कि नहीं आई, लेकिन देखकर रोंगटे खड़े हो गए। एक माँ अपने बेटे से डांट कर मोबाइल छीन लिया, और माँ एक जगह बैठ गई। बेटे को इतना क्रोध आया, छोटा सा था 10-12 साल का, अंदर गया, बैट लेकर आया और माँ के सिर पे धड़ाधड़ मारने लगा। माँ ढेर हो गई। बेटे ने मोबाइल उठाया और फिर गेम चलाने चालू कर दिया। क्यों? ऐसी ऐसी गेमें आ रही हैं जिसमें मार काट आम दृश्य बात हो गई है। इसीलिए कहते हैं कथा में खुद तो आओ, साथ में बच्चों को भी लाओ, क्योंकि भक्ति करने की सबसे अच्छी उम्र बचपन की होती है। ध्यान देना, बचपन में भक्ति अमृत के समान है। बचपन में भक्ति अमृत के समान है, जवानी में भक्ति दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। बड़े ध्यान से सुनना। जो बच्चा 15 मिनट में भक्ति कर लेता है, बुढ़ापे में वो 3 घंटे में भी नहीं हो पाता। इसीलिए प्यारे, तुमने अमृत नहीं पिया कोई बात नहीं, जवानी में दूध घी पिया नहीं पिया कोई बात नहीं, बुढ़ापे में कम से कम पानी तो पी लो, और अपने बच्चों को अमृत पान अवश्य कराओ।
क्योंकि खेलते खेलते 10 बातें बच्चे अगर कथा की सुनेंगे, एक बात भी दिमाग में बैठ गई तो आपका बुढ़ापा सुधार देंगे वही बच्चे। इसीलिए प्यारे, हमेशा अपने बच्चों को झुकना सिखाओ। महाभारत आरंभ हुई, लेकिन दुर्योधन झुकने को तैयार नहीं। ध्यान देना, दुर्योधन के भाव थे, मैं झुकूंगा नहीं भले टूट जाऊं। अच्छा, वो कहते ना, ध्यान भटक जाता है थोड़ा सा, कि हम थे भागवत कथा के नियम की ओर। तो कौन सा नियम चल रहा था, मैं आपसे भी तो पूछूं। हाँ, कौन सा नियम चल रहा था? भोजन के ऊपर बात चल रही थी कि जैसा खाया अन्न। हाँ, तो प्यारे, अगला नियम अब पता चल गया ना, भोजन कैसे बनाना है, प्रेम से या क्रोध में? प्रेम से या क्रोध में? बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताओ, घर की लक्ष्मी कौन होती है? कौन होती है घर की लक्ष्मी? उधर से बेटी की आवाज आई, इधर से बहू की आवाज आई, और ये माँ, बेटी, बहू, सास सब एक ही है। बड़े ध्यान से सुनना, ये तो लक्ष्मी है ही, एक लक्ष्मी और भी है। चलो मैं बता देता हूं, झाड़ू। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे कि वो झाड़ू रूपी लक्ष्मी जो पूरे घर का दरिद्र साफ करती है। ध्यान देना, उस लक्ष्मी की कदर करना सीख लो। देखो, दिवाली पे लोग नई नई चीजें लाते हैं ना, कोई टीवी लाता है, कोई फ्रिज लाता है, कोई गाड़ी लाता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो क्या करते हैं? झाड़ू लेके आते हैं। अक्षय तृतीया पे लोग कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। आपने देखा होगा, जिसके पास कुछ नहीं होता वो कुछ बर्तन भी ले आते हैं और साथ में झाड़ू भी लाते हैं। क्यों? क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी का रूप है। इसीलिए उस झाड़ू रूपी लक्ष्मी की कदर करें, कभी भी झाड़ू पर पैर ना लगाएं। जिसने झाड़ू को ठोकर मार दी, तकदीर उसको ठोकर मार देती है। बड़े ध्यान से सुनना, कभी भी झाड़ू को उल्टा खड़ा मत करें, क्योंकि जिसके घर में झाड़ू उल्टी खड़ी हो जाती है ना, सबका दिमाग उल्टा हो जाता है, घर में अशांति हो जाती है। जिसके घर में झाड़ू ढीली रहती है, अर्थात तिलियां बिखरने चालू हो जाती हैं, घर बिखरने में भी देर नहीं लगता। जितनी झाड़ू टाइट रहेगी ना, उतने घर में एकता रहेगी। क्या? झाड़ू की एक तिल्ली को कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जिसके घर में झाड़ू बंधी रहती है ना टाइट, किसी की हिम्मत नहीं जो उसको बाल भी बांका करता है। दूसरा, जैसे आप अपने धन को संभाल के रखते हो, छुपा के रखते हो ना, संभाल के रखते हो, हर किसी की नजर उस पे ना पड़े, ऐसे ही झाड़ू रूपी लक्ष्मी को भी संभाल के रखो। उसका अलग से व्यवस्थित स्थान बनाओ, जो हर किसी की नजर उस झाड़ू पे ना पड़े। और जिसके घर में झाड़ू रूपी लक्ष्मी की कदर होती है, उस घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। बड़े ध्यान से सुनना। उससे अगला नियम कि जिसके घर में संत महात्मा का आना जाना होता है, जिसके घर में संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए और उनको देखकर मन प्रसन्न हो जाए। आजकल तो 4 जने घर में आ जाते हैं तो कई बहुओं की तो सांसें फूल जाती हैं, इनका भोजन कैसे बनाएं। कहते हैं अतिथि देवो भव। 2 चीजें होती हैं, एक अतिथि और एक मेहमान, और दोनों में अंतर होता है। मेहमान कौन है? आपके कुंवर साहब, बटेऊ जी, जमाई जी, है ना?
इसे कहते हैं मेहमान। और ये मेहमान क्यों कहते हैं? एक हफ्ता पहले फोन कर देंगे, सासू जी आपकी बेटी को लेकर आ रहे हैं। अब सासू जी तैयारियों में लग जाती है, कहीं जमाई जी की, कुंवर साहब की खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। इसे कहते हैं मेहमान। और अतिथि कौन होते हैं? अतिथि, जिसकी आने की कोई, और वो होते हैं संत, महात्मा और परमात्मा। ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मंदिर में तू, निर्मल मन के मंदिर में तू शाम का दर्शन पाएगा, ना जाने किस रूप में आके नारायण। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो तुम्हारे घर में आए ना उसे भगवान समझना, कोई अतिथि आए, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं, किसी रूप में भी आ सकते हैं। एक महिला जिसके घर से कभी कोई खाली नहीं जाता था, जैसा भाव होता उसका आदर सम्मान करती। एक बार उसी महिला के घर में सिद्ध महात्मा आए, बोले बेटी आज हमें तेरे यहां भोजन करना है। महिला कहने लगी धन भाग हमारे जो आप जैसे संत पधारे। कहते हैं जिस घर में संत के चरण डल जाएं, समझ लेना भगवान के लिए रास्ता अपने आप खुल गया। सिद्ध महात्मा ने भोजन किया और भोजन करने के बाद सिद्ध महात्मा उस महिला से कहते हैं बेटा मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। महिला ने कहा महाराज पूछिए। महात्मा जी कहने लगे बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला ने कहा महाराज मेरी उम्र 80 साल है। कितनी? जोर से बोलना पड़ेगा। 80 साल। बोले बेटा मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले मेरे 4 बेटे हैं। कितने? बोले मेरा तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? इतना सुनते ही महिला मुस्कुराई। बोले महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले बेटा सच बताओ। बोले मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, अभी अभी मुआवजा मिला है 2 दिन पहले, अभी अभी मुआवजा मिला है। महाराज बड़े खुश हुए। इतने में उस महिला का पति भी आ गया। पति ने महात्मा के चरण छुए। महात्मा ने उसके पति से कहा बेटा मैं तुमसे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले महाराज पूछिए। बोले तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला के पति ने कहा मेरी उम्र 25 साल है। जबकि धर्मपत्नी ने कितनी बताई थी? 80 साल। महाराज हैरान हो गए। बोले धर्मपत्नी 80 बता रही है, तुम 25 बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं। मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले महाराज मेरा एक ही बेटा है। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? महाराज फिर हैरान, कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए। बोले चलो मेरा तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? बोले महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले महाराज सच बताओ। बोले मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? करोड़ों रुपए। अब तो महात्मा जी कहने लगे तुम कुछ कह रहे हो, धर्मपत्नी कुछ कह रही है, क्या रहस्य है इसका? बोले मेरी धर्मपत्नी भी सही कह रही है और मैं भी सही कह रहा हूं। बोले कैसे? तुम्हारी धर्मपत्नी ने कहा मेरी 80 साल उम्र है, तुम बता रहे हो मेरी 25 साल, ये कैसे? बड़े ध्यान से सुनना। पतिदेव कहने लगे महाराज वो भी अपनी उम्र सही बता रही है क्योंकि वो 80 साल की है। मैं 25 साल इसलिए बता रहा हूं कि मुझे सदगुरु से दीक्षा लिए हुए केवल 25 साल हुए हैं। बड़े ध्यान से सुनना। जन्म तो एक ही बार होता है, लेकिन 3 प्रकार के जन्म बताए गए हैं। सबसे पहला जन्म जब मां के गर्भ से जीव संसार में आता है, ये पहला जन्म।
दूसरा जन्म जब उसका विवाह होता है, जब दूसरा जन्म विवाह होता है ना, तो इंसान का जीवन बदल जाता है। ध्यान देना कि माँ की सुने या बहू की सुने। माँ की सुनता है तो बहू से बुरा, बहू की सुनता है तो माँ से बुरा। तालमेल बिठाने में लग जाता है, खुश करने में लग जाता है, लेकिन कोई खुश नहीं होता। दो जन्म जो होते हैं वो संसार को दिखाने और बनाने के लिए लग जाते हैं, लेकिन जो तीसरा जन्म होता है ना, वो असली जन्म होता है जब गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है। क्योंकि तीसरा जन्म जो होता है ना वो दिखाने के लिए होता, ना मनाने के लिए होता, वो तो मेरे भगवान से भक्त का मिलन के लिए होता है, आत्मा से परमात्मा के लिए होता है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु से राह दिखाते हैं कि तेरा जीवन इसलिए नहीं हुआ केवल अपना पेट भरे। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। प्यारे इंसान वही जो दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए जी। बोले मेरा दूसरा प्रश्न था, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? धर्मपत्नी ने कहा 4 और तुम कहते हो 1। तब पतिदेव कहते हैं महाराज बेटे चाहे 4 हो या 10, लेकिन जो माता पिता का कहना माने, जो माता पिता की सेवा करे, जो माता पिता का आदर सम्मान करे, प्यारे असल में वही बेटा होता है। बाकी तो सब कर्जे होते हैं, बाकी तो सब कर्जे होते हैं। अगर तुमने किसी का धन लेकर नहीं दिया तो हो सकता है इस जन्म में बेटा बनके तुमसे लेता रहता है। तुमने अगर किसी को कष्ट पहुंचाया तो वही बेटा बनके आता है, तुम्हें कष्ट पहुंचाता है। अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा की है तो प्यारे वही श्रवण कुमार बनके तुम्हारी भी सेवा करने के लिए आता है। असल में बेटा तो वही होता है, बाकी तो कर्जे होते हैं। बोले मेरा तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? तुम्हारी धर्म पत्नी कहती है मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तुम कहते मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। बोले मेरी धर्म पत्नी भी सही कहती है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, चाहे उसके पास, चाहे अलमारी में, चाहे बैंकों में, लेकिन प्यारे ये उसके नहीं है। वो जब जाएगी ना सब यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन मैं अभी भागवत कथा में भंडारे में 1100 रुपए की सेवा करके आ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि जो मैं सेवा करता हूँ प्यारे वही मेरी अपनी है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे पास 1100 रुपए हैं। इसीलिए प्यारे हम कहते हैं कि जो आप कथा श्रवण कर रहे हो, जो कथा में सेवा करे प्यारे वही तुम्हारा अपना है। ये समय भी तुम्हारा अपना है, वरना लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो भी दोबारा समय आने वाला नहीं है। अब जैसे ही महाभारत में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट गई, तभी दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा अश्वत्थामा जाओ पांडवों के शीश काट के लाके दो, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अश्वत्थामा गए पांडवों के महल में, तलवार नंगी निकाली और क्या देखा, पांडव नहीं पांडव के 5 पुत्र सो रहे थे। एक एक करके 5 पांडवों के शीश काट दिए, और शीश काट के जैसे दुर्योधन के पास गए, लो दुर्योधन मैं पांडव के शीश ले आया। जैसे दुर्योधन ने पांडव के शीश देखे, दुर्योधन चिल्ला पड़े, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। देखो दुर्योधन कह रहे हैं कि माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन जो तुमने पाप किया है वो माफी के काबिल नहीं, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो प्यारे कि आज की कथा का विश्राम, बस आरती हो रही है दीदी, क्योंकि कथा में हम इतने फ्लो में आ जाते हैं कि समय का पता नहीं लगता। तो कल से कथा, अच्छा ये बताओ इसमें मेरी गलती नहीं है, कितने बजे आए थे आप? 1 बजे आए हो? 2 बजे? अच्छा ईमानदारी से बताओ जो 1 बजे आने वाले वो हाथ उठाएंगे।
जो 2 बजे वाले वो हाथ उठाएंगे। एक बार सबके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। देखो, हम चाहते हैं कथा को आप पूरी सुनोगे ना तो तुम्हें कथा का फल भी वैसा मिलेगा। इसे पिकनिक मत समझो। थोड़ा सा समय आगे पीछे करके ये ना जाने कितने सत्कर्मों के बाद तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ना जाने कितने पुण्य उदय होते हैं, ना जाने कितने सत्कर्म उदय होते हैं जब तुम्हें भागवत कथा का ये अमृत रसपान श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए प्यारे प्रभु की कृपा मानो जो तुम्हें ये अमृत पान करने का सौभाग्य मिल रहा है। और ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। और कल हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस आरंभ हो जाएगा। कल श्री हरि नारायण भगवान आप सभी को वामन भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। और जैसा कि बताया, घर में कोई भी संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए उसका मान सम्मान अवश्य किया गया। जिसके घर में संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी का मान सम्मान होता है, प्यारे श्री हरि उसके घर में विराजमान होते हैं। और परसों हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और कथा का प्रसाद जैसे आप ग्रहण कर रहे हैं औरों को भी ये प्रसाद दिलाएं। और जिनको कलश यात्रा का पता ना लगा हो या जो कलश उठाने में असमर्थ हो गए हो, उस समय कहीं चले गए हो, इसलिए उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी कलश हैं सिर्फ 51 रुपए, क्योंकि कलश बिल्कुल फ्री है। नारियल और माला के 51 रुपए देकर व्यासपीठ के साथ परिक्रमा करें। प्यारे आपको कलश यात्रा का संपूर्ण बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बनी हारी में जाऊं, देख छवि बनी हारी में जाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आओ से बोलेंगे सभी। गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के
धन्य हो। देख युगल छवि बलिहारी जाओ, देख युगल छवि बलिहारी जाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देव।